आप लोग का आज फिजिक्स पढ़ाना है ना, भौतिकी में सबसे पहला लेसन जो आता है ना, वो आता है आपका विराम और गति, है ना। विराम और गति यानी रेस्ट एंड मोशन, है ना। चैप्टर का नाम है आपका विराम और गति। तो बताइए विराम का मतलब क्या होता है, तो बताइएगा। रुका हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति है ट्रेन में बैठा जा रहा है, ठीक है, दो व्यक्ति ट्रेन में बैठा जा रहा है, ठीक है, और कोई तीसरा व्यक्ति जो है ना वो ट्रेन में नहीं बैठा है, बाहर कहीं पे ठहरा है, उसको देख रहा है। तो बताइए कौन विराम में है और कौन विराम में नहीं है। दो को व्यक्ति ट्रेन में बैठ के जा रहा है, मान लेते हैं कि ए और बी जो है ना वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, ठीक है, ए और बी ट्रेन में बैठ के जा रहा है। कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पे सी है। तो बताइए ये जा रहा है, इधर जा रहा है, सी इसको देख रहा है। तो बताइए कौन विराम में है, कौन विराम में नहीं है, बताइए कौन विराम में है, कौन विराम में नहीं है। विराम में ए भी है, विराम में ए भी है। और लोग बताइए। विराम को इंग्लिश में रेस्ट कहा जाता है ना, रेस्ट को आराम भी कहा जाता है ना, आराम करना या रुक जाना, रुका हुआ। तो बताइए यहाँ पे ए बी और सी में कौन मतलब रुका हुआ है, कौन विराम है। हाँ, सी मतलब विराम है और ए बी गति में है। ए और बी दोनों, हाँ ए बी दोनों एक ही ट्रेन में, एक ही ट्रेन में। हाँ तो क्या हो, हाँ हाँ, सी के अपेक्षा, यानी सी अगर देख रहा है तो सी ए बोलेगा कि ए और बी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। सी के अनुसार अगर देखिएगा तब, अगर ए बी को देखेगा तब बोले कोई मतलब कि गति नहीं है, हम जहाँ पे है वहीं पे तो हम है, तुम जहाँ हो तुम वहीं पे हो, है ना। यानी ए, लेकिन ए और बी को अगर सी देखेगा तो सी क्या बोलेगा कि तुम गति में हो, विराम नहीं हो, तुम क्या हो, गति में हो। लेकिन वही ए अगर बी को देख रहा है तो बोलेगा कि इसमें गति नहीं है, इसमें क्या है, विराम है। बी भी ए को कहेगा तुम्हारे में भी गति नहीं है, क्या है, विराम है। लेकिन वही सी देखेगा तो क्या बोलेगा, दोनों को बोलेगा कि ये गति में है ना। गति मतलब ये हुआ, गति के कारण आदमी क्या कर लेता है, बताइए। गति के कारण मनुष्य क्या कर लेता है, गति के कारण मनुष्य जो है ना कुछ दूरी तय कर लेता है। उसमें जब तक गति नहीं होगा तब तक कुछ दूरी नहीं तय कर सकता है ना। और विराम में वो क्या होता है, एक ही जगह स्थित रह जाता है ना। चलिए तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। विराम, विराम मतलब क्या कि किसी वस्तु की अपेक्षा वो वस्तु क्या हो, रुकी हुई हो। किसी दूसरे वस्तु के या फिर कोई भी एक वस्तु की अपेक्षा जब उसको देखा जा रहा है तो वो क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। तो यानी ये हुआ कि दूसरी वस्तु की अपेक्षा, दूसरी वस्तु की अपेक्षा पहली वस्तु रुकी हो, पहली वस्तु रुकी हो, ठीक है। विराम में कोई भी दूरी तय किया जाता है क्या, कोई भी दूरी तय नहीं होता है, तय नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई भी दूरी क्या होगा, तय नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के एक और विराम से जैसे ही उसमें थोड़ी सी गति होगी, ठीक है, थोड़ी सी उसमें मोशन होगा, ठीक है, थोड़ा सा वो मतलब कि चेंज होगा उसका गति से, तो वह क्या हो जाएगा, वह कुछ न कुछ दूरी तय करेगा। जैसे ही कुछ न कुछ दूरी तय करेगा तो वह क्या कहलाएगा, जब तक गति नहीं होगा तब तक वो कुछ दूरी तय नहीं करेगा। यानी ये हुआ कि गति करने के लिए मतलब कुछ दूरी तय करने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है, गति होना जरूरी है, ठीक है। तो गति क्या होगा, गति को हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो क्या बोलेंगे कि दूसरे वस्तु की अपेक्षा पहली वस्तु क्या होनी चाहिए, कुछ दूरी तय करे, ठीक है, या फिर कुछ थोड़ा सा मतलब उसमें क्या हो, पोजिशन चेंज हो, ठीक है, ऐसे हो। यानी ये हुआ कि दूसरी वस्तु की अपेक्षा पहली वस्तु में स्थान परिवर्तन हो, पहली वस्तु में स्थान परिवर्तन हो, ठीक है। गति के कारण व्यक्ति क्या कर पाता है, व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, यह कुछ न कुछ दूरी तय कर लेता है ना। कोई भी दूरी तय नहीं होता। इसमें क्या लिखेगा, दूरी तय, इसके कारण
कोई वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, कोई वस्तु या व्यक्ति कुछ दूरी तय कर लेती है, ठीक है। तो देखिए गति के कारण ही कोई व्यक्ति क्या कर पाता है, कुछ दूरी तय करता है। तो अब यहाँ पे एक मेन बात क्या आ रहा है, दूरी आ रहा है। कहाँ गया, दूरी, ठीक है। रुका हुआ था तो कोई दूरी नहीं था, अब जब जैसे उसमें गति आ गया, ठीक है, तो अब क्या हुआ, कुछ ना कुछ वो दूरी तय कर रहा है। तो अब यहाँ इसके आगे हम क्या जानेंगे कि आखिर दूरी क्या है, ठीक है, फिर दूरी के आगे क्या आएगा, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए दूरी क्या है, कोई बताइएगा दूरी क्या है। इंग्लिश में इसको बुलाता है डिस्टेंस। बताइए तो डिस्टेंस क्या होता है, दूरी क्या होता है। हाँ, दो वस्तु की बीच की लंबाई, बहुत अच्छी है। यानी कि कोई भी दो वस्तु, ठीक है, दो वस्तु की बीच की लंबाई। जैसे में अगर हम मान लेते हैं ए कोई यहाँ वस्तु है, यहाँ पे कोई बी वस्तु है। अगर ये कहेंगे कि यहाँ से 0 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, और थोड़ा सा और आगे अगर चले, थोड़ा सा और आगे चलते सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 7 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 किलोमीटर लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ए बी की दूरी क्या होगा, फिर पूछा जाएगा बी डी की दूरी क्या होगा, फिर पूछा जाए आपसे बी सी की दूरी क्या होगा, फिर पूछा जाए ए डी की दूरी क्या होगा, तो बताइए सब में आंसर क्या होगा। ए बी का क्या होगा, ए बी का 5 हो जाएगा, क्योंकि ए से बी तक की दूरी कितना है, 5। चलिए बी डी का दूरी, बी डी का दूरी क्या होगा, 10 होगा। बताइए और लोग बताइए, ये 7 है, दिमाग लगाइए। देखिए कहने का अर्थ ये है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक ये है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये है। मतलब वही जो 7 जो है ना, इस 7 जो बता रहा है वो ये वाला 7, ठीक है, और ये जो पूरा बता रहे हैं 15 किलोमीटर। कहने का अर्थ ऐसे है, ठीक है। आप बताइए, दिमाग लगाइए। मतलब यहीं से अगर हम चल रहे हैं पूरा यहाँ तक तो 15 किलोमीटर है, यहाँ से अगर यहाँ सी तक चलेंगे तो 7 किलोमीटर, ए से बी तक चलेंगे तो 5 किलोमीटर। तो आप बताइए अब क्या हो जाएगा। ए और बी पूछा गया था, तो ए से बी तक तो 5 किलोमीटर है, ये तो ठीक है। बी से डी अगर कहा जाएगा तो बी से डी का मतलब क्या होगा, हमको यहाँ से यहाँ तक चलना है, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर पूरा में से पूरा यहाँ से यहाँ तक है ए डी, ठीक है, पूरा में से अगर ए बी को घटा दिया जाए वही तो होगा ना। तो यानी बी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी माइनस में ए बी, यही लिख सकते हैं। ए डी का मान क्या है, देखिए ए से डी तक 15 माइनस क्या हो जाएगा ए बी का मान क्या है 5, घटेगा तो क्या आ जाएगा 10। चलिए बी सी का मान क्या हुआ, बी और सी बताइए। तो देखिए बी पूरा ए से लेके सी तक कितना है 7, और ए बी कितना है 5, मतलब 7 में से जब 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट में क्या है ए डी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, तो पूरा कितना है 15 ही है। बताया समझ में, इस टाइप का हो गया। अगर सिंपल में अगर एक ही अगर दे दे, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 9 किलोमीटर, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 81 किलोमीटर, तो बताइए दोनों बीच की दूरी क्या हो जाएगा। 9 किलोमीटर, 81 किलोमीटर, ये 81 है। तो बताइए इसके बीच की दूरी क्या है। यहाँ से कोई व्यक्ति था जिसमें, जैसे एक गाड़ी में जब आप गाड़ी लेते हैं ना, 2 चक्का हो या 4 चक्का हो, कोई भी गाड़ी, उसमें एक मीटर रहता है, शो करते हुए रहता है कि कितना किलोमीटर तक गाड़ी चल चुकी है। अगर मान लेते हैं उस पर 9 किलोमीटर लिखा हुआ था, आपने वहाँ उस समय से चलना स्टार्ट किया और अब जो है ना 81 किलोमीटर शो कर रहा है, तो आप कितना किलोमीटर चलाएं वही पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपल अगर देखा जाए तो ठीक है, कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर। नहीं तो आप अगर वैसे नहीं समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप मेन रोड पे थे तो जो बोर्ड लगा हुआ रहता है ना रास्ता में, देखिएगा बोर्ड रहता है छोटा सा पत्थर का, उस पत्थर पे अगर लिखा हुआ रहता है कि मुजफ्फरपुर यहाँ से इतना किलोमीटर, फिर आगे इतना किलोमीटर है ना, तो जब यहाँ पे थे ना तो मान लीजिए क्या कि पूरा जाना था हमको 81 किलोमीटर, जब यहाँ तक गए तो पता चला कि 9 किलोमीटर हम जा चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको जोड़ना है कि अब हमको कितना दूर जाना है टोटल, ठीक है। तो शुरू से 0 से लेकर के यहाँ तक कितना था 81 किलोमीटर, ठीक है, और 9 किलोमीटर से हमको जोड़ना है आगे, अब कितना किलोमीटर बचा हुआ है, तो बताइए क्या हो जाता। बात वही होता है, 81 में से 9 माइनस करते हैं ना, दोनों बात सेम होता, तो यही बात था, ठीक है। तो दूरी निकालना तो आसान है ना। अब अगर आपसे हम पूछें
इसको मिटाते हैं। ये जो दूरी जो है ना, ये दूरी में क्या कोई दिशा होता है क्या कि आप किधर से चल रहे हैं, पूरब से चल रहे हैं, पश्चिम से चल रहे हैं, या फिर उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, कोई दिशा? इसमें कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूरी में कोई भी दिशा नहीं होता है, कोई भी दिशा नहीं होती है। और जब दिशा नहीं है तो इसके कारण यह क्या हो जाता है, दिशा नहीं होने के कारण, ठीक है, दिशा नहीं होने के कारण यह क्या हो जाता है, अदिश राशि हो जाता है। दिशा नहीं होने के कारण अदिश राशि है, यह राशि हो जाती है अदिश राशि, ठीक है। और जिसमें दिशा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सदिश राशि, ठीक है। आखिर ये जो दूरी जो है इसे आप कैसे सूचित कीजिएगा? सूचित करने के लिए तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो हमको पूरा दूरी ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो इंग्लिश में डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। चलिए इसको सूचित कराते हैं, ठीक है। तो इसको सूचित किया जाता है एस से, है ना, एस से सूचित करते हैं, सूचित एस से किया जाता है, ठीक है। दूरी को हम लोग एस से सूचित करेंगे, ठीक है। अब जो है आखिर इसका विमा क्या होगा? विमा बताइएगा कोई, यानी डायमेंशन क्या होगा? हाँ, दूरी का। दूरी में हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ लंबाई देखते हैं ना, लंबाई यानी कि एल हो गया, ठीक है। विमा क्या हो जाएगी इसकी, सिर्फ एल बस हो गया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखने का मन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 मतलब मास कुछ नहीं है, 0, l कुछ नहीं तो 1 दे दो, चाहे छोड़ दो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। क्या होता है ml t, समय भी कुछ नहीं दिया हुआ है, 0 दे दीजिए, बस हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी 1 लिख सकते हैं या फिर 9 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है। तो दोनों आप देख सकते हैं, बताए समझिए। ये हो गया बीमा, हो गया इसका, ठीक है। इसमें अगर आपको कुल दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कुल दूरी क्या होगा, तो वास्तविक सभी लंबाई का योगफल, वास्तविक सभी लंबाई, वास्तविक सभी लंबाई का योगफल, ठीक है। ये होता क्या है अभी थोड़ा देर के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वास्तविक सभी लंबाई का योगफल होता है। दूरी कभी भी ध्यान रखिएगा 0 नहीं होता है। अगर दूरी अगर चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया है तो कभी भी 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूरी कभी भी 0 यानी 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूरी कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है, हो गया ना। इसको पहले नोट कीजिए, तो फिर इसके आगे थोड़ा सा बताते हैं। इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन देंगे, सिर्फ दूरी पे ही आएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे देखिए दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा। यहाँ तक तो हो गया, पेज खत्म हो गया था। आगे क्या होगा, दूरी का मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, दूरी का मीटर, सिर्फ दूरी का क्या हो जाता है, सिर्फ मीटर होता है ना। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक इसी के नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे मात्रक क्या होता है, मीटर। ये छोटी है, अगर इससे भी छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, इससे भी छोटा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, तो उससे भी छोटा और क्या जाता है, और ज़्यादा आ जाएगा, है ना। मीटर, मीटर के बाद क्या होता है, अगर मीटर से थोड़ा बड़ा करना है तो किलोमीटर, किलोमीटर भी सही है। और थोड़ा सा आगे जाइएगा तो किलोमीटर के बाद बोलिए प्रकाश वर्ष। तो कभी कभी ये भी रहता है दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष, है ना। प्रकाश वर्ष से भी अगर ऊपर जाना है तो क्या हो जाएगा, पारसेक, पास्कल नहीं, क्या हो जाएगा, पारसेक, है ना। तो इसका मीटर, किलोमीटर, उसके बाद और क्या हो गया, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, और क्या हो जाएगा, पारसेक। अब देखना आपको ये है कि क्वेश्चन कैसा है और उसका ऑप्शन कैसा है। क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार से इसका क्या हो जाएगा, मात्रक यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। कहीं पे मीटर, कहीं पे किलोमीटर, कहीं प्रकाश वर्ष, कहीं पे पारसेक, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। एक लाइन का था, यहाँ पे जगह नहीं था, इसको नोट कर लीजिए।
हो गया सब लोग का। अब देखिए हम आपको दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति है, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे हम दूरी लिख देते हैं, 0 किलोमीटर पे है, ये 5 किलोमीटर पे लिखा हुआ है, इसको जब नापे हैं तो 12 किलोमीटर पे लिखा हुआ था, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो ए से चलना स्टार्ट किया है, सी तक पहुँच करके और पुनः फिर बी पर आ गया है, तो बताइए इसकी दूरी क्या होगी। ये जो है ना टोटल अभी कितना दूरी तय किया, तो वही जो नीचे लिखे थे वास्तविक कुल दूरी बराबर क्या लिखे थे, वास्तविक, हम यहाँ पे अभी क्या लिखवाए थे, कुल दूरी बराबर, हाँ, वास्तविक सभी लंबाई का योगफल। तो वास्तव में जितना दूरी तय किया है, उस जितना भी लंबाई को ट्रेवल किया है सबका योगफल, ठीक है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे ए से जब चलना स्टार्ट किया है, सी पे पहुँच कर क्या फिर से बी पे आ गया है, तो बताइए इसका कुल दूरी क्या होगा, 19 हो जाएगा। कुल दूरी बराबर बताइए तो क्या होगा, 0 से चलना स्टार्ट किया है, सी तक गया है और सी तक जाने के बाद फिर से बी तक आ गया है, तो बताइए कितना दूरी होगी, 17। 19 होगा। और लोग बताइए, ए से चला है सी तक, तो ए से चला सी तक तो टोटल कितना चला, 12। अब यहाँ से चला है बी तक, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसके बीच में दूरी कितना है, तब तो हमको पता चलेगा ना। तो यहाँ से 5 है, फिर 5 से 12 हो गया, मतलब बीच में कितना है, 7 है। तो 12 से फिर ऐसे जाके नहीं ना आया है, ठीक है, उड़ के तो नहीं आया होगा, है ना, इधर से आया होगा, बैक से आया, और यहाँ पे दूरी कितना है, 7 का, तो 12 और 7 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, बताया समझिए। इसी क्वेश्चन में अगर बोले क्या प्रारंभिक दूरी से चलना स्टार्ट किया है और 2 बार राउंड मारा है, एक बार गया फिर आ गया, ठीक है, तो 1 राउंड, फिर से गया फिर आ गया, ऐसे हम बोले हैं, मतलब क्या समझे, हाँ, कितना गया और आया तो 1 राउंड, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते तब ना कहते हैं 1 राउंड हुआ। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक गया, क्या वो अपनी जगह पे पहुँचा है, नहीं पहुँचा है, ये आ जाएगा तब ना कहिए 1 राउंड हुआ। हम क्या बोले, 2 राउंड मारा है, तो क्या हो जाएगा, 12 गया फिर बाहर, तो 24 तो हो गया 1 राउंड। अब दूसरा राउंड में फिर क्या हो जाए, 24 24 48, है ना। चलिए 2 राउंड, ये बात आया समझिए। ये था सरल रेखा पे, ये क्या था, सरल रेखा पे। अब क्या होगा, अगर कोई रास्ता देखिएगा तो ऐसे जाकर के रास्ता ऐसे बना हुआ है और ऐसे चला गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ए है, ये बी है, सी है, डी है। कोई रास्ता ऐसा भी होता है कि ऐसे जाकर तब ऐसे जाना पड़ता है। मान लेते हैं 10 किलोमीटर पे है, ये 5 किलोमीटर पे है, ठीक है, ये 12 किलोमीटर पे है, तो बताइए ए से डी तक की दूरी क्या होगा, ए से डी तक की दूरी क्या होगा, 27 हो जाएगा, है ना। 10 और 5 15, 15 और 12 27। और दूरी पे अगर आपसे क्वेश्चन दे रहा है तो ऐसे ही देगा, ठीक है, नॉर्मल रूप से। ये तो हो गया, 10 + 5 + 12 बराबर क्या हो जाएगा, 27, आराम से आ गया। चलिए ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या देगा वो समझिए। त्रिभुज पे बोले क्या, ए है, बी है, सी है, ये जो है ना समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन बोल देगा समबाहु त्रिभुज है और एक की जो लंबाई है, बीसी की लंबाई जो है ना, ये मान लेते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए कोई व्यक्ति बी से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, बी से चलना स्टार्ट किया है और सी तक पहुंच गया, बी से चलना स्टार्ट किया, ए तक पहुंचा है, ए तक पहुंचा है, यहाँ पे बी से स्टार्टिंग किया है, ए तक पहुंचा है, तो बताइए इसकी दूरी क्या होगा, जवाब भाई। यह एक समबाहु त्रिभुज है, यह क्या है, समबाहु है, तो क्या हो जाएगा, बोलेगा ये समबाहु त्रिभुज है और बी से चलना स्टार्ट किया है और ए तक पहुंच गया है। हाँ, ऐसे ही तीर का चिन्ह ऐसे बता रहा है ना, ऐसे जा करके ए तक पहुंचा है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है। जब तीनों भुजा बराबर, तो ए अगर 2 किलोमीटर तो ये भी होगा 2 किलोमीटर, ये भी होगा 2 किलोमीटर, और गया है बी से सी, सी के बाद ना ए पे जाएगा, तो बी से सब सी गया तो क्या होगा 2 किलोमीटर, और सी से जब ए जाएगा तो 2 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर। चलिए इस टाइप का आगे देगा आपको आयत पे।
आयत में ये आपसे बोलेगा कि कोई किसान है, ठीक है, जो कि एक मेड़ से यानी एक डनेर से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो अभी डी तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो बताइए इसके बीच की मतलब कितना दूरी ये तय किया है। यहाँ पे दे देगा कि यह 10 किलोमीटर था और ये था 5 किलोमीटर। अब बताइए डी तक पहुंचा है तो क्या हो जाएगा, ए से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे डी पे पहुंचा हुआ है, तो बताइए क्या होगा, 25। यहाँ से चला तो 10, फिर उसके बाद 5 15, अब 15 फिर 10, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन देगा, दूरी पे जो भी क्वेश्चन देगा इस टाइप से। एक और क्या देगा देख लीजिए, बोले क्या, ब्रीथ है, ठीक है, यह क्या है, ब्रीथ है, जिसकी त्रिज्या जो है ना 7 मीटर है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 मीटर है। तो आपसे पूछेगा क्या कि कोई व्यक्ति जो है ना यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और यह पूरा एक राउंड मारता है, मतलब एक चक्कर लगाता है, तो बताइए यह कितना दूरी तय किया। अब बताइए, यहाँ तो आप आराम से निकाल लिए थे, यहाँ बताइए अब यहाँ पे इसका क्या दे रहा है, त्रिज्या दे रहा है 7, और बोला है क्या यहाँ से है ना चलना स्टार्ट किया और एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से चला है और फिर से यहीं पे पहुँच गया, तो एक चक्कर हुआ। तो बताइए यह एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, दिमाग लगाइए। 44 और लोग बताइए, 44। देखिए अब आपको यहाँ पे सोचना ये है कि आखिर ये जो चक्कर लगा रहा है ये कौन सा रास्ता है, कौन सा गोल सा रास्ता है ना, गोल। गोल जो होता है वो वृत्त है, अब वृत्त पे जब गोल है तो इसका मतलब यह क्या कहलाएगा, वृत्त के लिए क्या होगा, परिधि होगा कि क्षेत्रफल होगा, वक्रपृष्ठ होगा, पूर्णपृष्ठ, क्या होगा, परिधि है, परिधि है। अगर यह परिधि है तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो परिधि जो होगा, परिधि को ही बोलते हैं एक चक्कर, यानी एक परिधि बराबर एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना दिया होता है 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूना 44 मीटर में था, मीटर हो गया। यानी ये हुआ कि यह एक चक्कर बराबर कितना दूरी तय करेगा, वो 44 मीटर। बात है समझ में। अब क्वेश्चन अगर आपसे फंसाएगा तो देखिए कैसे फंसाएगा, थोड़ा सा और बोले क्या कि इसकी जो है ना त्रिज्या दिया हुआ था 21 मीटर, ठीक है, और बोला है कि यहाँ से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, और इसी के एकदम पूरा सीख में यहाँ पे सी तक पहुँच गया, पूरा एकदम सीधा में है, ठीक है, यहाँ से पूरा एकदम सीधा में। तो बताइए यह कितना दूरी तय किया है, ए सी इधर से चलना स्टार्ट किया, तो बताइए ए से सी तक की दूरी क्या होगा, इसकी त्रिज्या जो है ना पूरा मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, पूरा बीचों बीच में है। बताइए त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, और ए से सी तक जा रहा है और ऐसे गया है इस रास्ते से, तो बताइए कितना दूरी तय करेगा, क्या होता है। देखिए सिंपल बात यह है कि अगर तुम परिधि निकाले हो, एक चक्कर मतलब परिधि किसका, वृत्त का परिधि, और यहाँ पे है अर्धवृत्त, यहाँ पे क्या है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा। देखिए अर्धवृत्त के भी परिधि में थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, देखिए इसको तो लेना ही नहीं है, इसको नहीं लेना है। अगर आप अर्धवृत्त का परिधि दिखा है तो उस परिधि में इसको ऐड किया गया होगा, ठीक है, तो ये आपको छोड़ देना है। तो यानी पूरा गोल था, गोल का सिर्फ आधा ही लेना है, गोल का सिर्फ आधा ही लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा परिधि को आधा कर दीजिए, जो भी आपका परिधि है उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे परिधि क्या है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि आधा की जगह तो क्या हो, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया पाई आर। पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या था 21, 7 से कट गया 21, 22 या 66, इसका दूरी क्या हो जाए 66 मीटर। बात है समझ। चलिए यहाँ तक हो गया, अब तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, ट्राई कीजिए, इसी में दे रहे हैं। हाँ अब जो है ना ये इधर से नहीं चलेगा, ये चलेगा इधर से, इधर चलेगा, इधर से चला, ठीक है, और ये 21 से हो गया है कितना 105। अब बताइए 105 मीटर। अब बताइए तो ए से सी तक की दूरी क्या होगा। अब इधर से नहीं चला है, इधर से चला है। हाँ यही तो समझना था कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर इधर चल रहा है उधर चल रहा है तो क्या कोई अंतर है या नहीं है। सब लोग का गया ना। अब समझिए
यहाँ पे थोड़ा सा और अगर इसको हम चेंज करें तो क्वेश्चन बोलेगा क्या कि पूरा जो है ना 70 मीटर है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, इस छोर से इस छोर तक कितना है 70 मीटर। तो बताइए 4 चक्कर में कुल दूरी क्या होगा? पूरा निकालना सर, पूरा 4 चक्कर में कुल दूरी क्या होगा? पूरा निकालना, पूरा चक्कर 4 चक्कर, चक्कर आप याद कीजिए, 4 चक्कर में कुल दूरी क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो हमको एक चक्कर निकालना होगा, और एक चक्कर को क्या कहा जाता है? परिधि। एक चक्कर को बुलाता है परिधि। तो बताइए इस वृत्त का परिधि क्या होगा? परिधि क्या होगा? परिधि 2 पाई आर। यहाँ पे आर पूछ रहा है और ये पूरा क्या दिया? इस छोर से इस छोर तक, इसे क्या बुलाता है? डी बोला जाता है ना। व्यास हो गया, यह क्या दिया हुआ है? तो व्यास दिया हुआ है, हमसे आर व्यास को बुलाता है डी, ठीक है। तो 2 गुने 22/7 पाई का मान आर क्या होता है? तो d/2 होता है। आर बराबर सूत्र क्या होता है? d/2 यानी व्यास बटा 2। पूरा व्यास कितना है? 70 बटा में हो जाएगा 2। 7 से ये कटेगा कितना बार में? 10 बार में। 2 से 2 ये कट जाएगा, 22 आए के 220 मीटर। एक चक्कर आ गया, आपसे पूछा है 4 चक्कर, तो अब क्या हो जाएगा? 220 गुने 4 बराबर 880 मीटर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। इससे एक किसान था, ठीक है, जो ए से चला है, 2 चक्कर मारने के बाद सी पे पहुंचा है। 2 चक्कर मारने के बाद सी तक पहुंचा है, तो बताइए कुल दूरी क्या होगा? हाँ, एक किसान है जो ए से चलना स्टार्ट किया है और 2 चक्कर लगा करके और तब सी पे पहुंचा है। 2 चक्कर के बाद सी पे पहुंचा है, तो बताइए इसका कुल दूरी क्या होगा? देखो एक बार गया ऐसे आ गया ए पर, तो 1 चक्कर, फिर से गया, फिर से आ गया ए पर 2 चक्कर, अब फिर से जा ही रहा था, तीसरा चक्कर में गया तो सी ए पे अटका हुआ। तो बताइए क्या हो जाएगा? 75। और लोग बताइए 75। और लोग बताइए तो क्या होगा? 75। तो देखिए एक चक्कर में कितना होगा? पहले तो ये सोचिए, एक चक्कर में कितना हो जाएगा? 20 ही होगा एक चक्कर में। 15, 5 और 10, 15, 15, 30। एक चक्कर में 30, तो 2 चक्कर में 60, और अभी पहुंचा सी तक, मतलब कि 60 और 10 70, 70 और 5 75, ठीक है। कितना हो गया? 75। ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन अगर आपसे कहेगा सीधा रेखा में, तो बोलेगा क्या? अरे सुनो कि एक तैराकी जो है ना, एक तैराकी मतलब कि तैरने वाला व्यक्ति, ठीक है, तैरने वाला व्यक्ति जो है ना, पूरा यहाँ फर्स्ट से लेके अंतिम तक, ठीक है, 90 मीटर का एक ट्रैक है। ट्रैक कितना का है? 90 मीटर का। और ये जो है ना क्या किया है, ये जो है ना मतलब गया है और फिर से वापस भी आ गया है। तो बताइए कुल दूरी क्या होगा? 180। एकदम नॉर्मल था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस टाइप का था उसमें क्वेश्चन, ठीक है। बताया समझ में? हो गया ना, लगभग आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। किस पे का? दूरी में का, सिर्फ दूरी का भी खत्म हुआ। इस टाइप का ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अगर देगा तो। अब हम लोग आते हैं इसके आगे वाला पे, ठीक है। दूरी के ठीक बाद हुआ क्या? देखिए जैसे अगर हम कहेंगे क्या, ए था यहाँ पे, बी था, सी था, कहीं कहीं पे ऐसा जगह रहता है, ये किसी का घर था, मान लीजिए ये किसी का घर है, ठीक है, और यहाँ पे उसका मान लेते हैं कोई स्कूल था, ठीक है, ये कोई स्कूल था। इसको घर से जब जाना है तो डायरेक्ट स्कूल नहीं जा सकता है, इसको पूरा ऐसे बी तक जाना होगा, फिर ऐसे जाना, क्योंकि सड़क ही ऐसा बना हुआ था, ठीक है। इसका टॉपिक का नाम है विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हुआ ये कि यहाँ इसको जब कोई व्यक्ति है जब घर से निकला तो उसे स्कूल जाने के लिए क्या करना है? पहले बी तक जाना है, फिर सी तक जाना है, ठीक है, तब वह स्कूल पहुंच सकता है। तो इसे जाने में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, दूरी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक लोग ये सोचे कि चलो इसको क्यों ना शॉर्टकट किया जाए, ठीक है। तो शॉर्टकट जो दूरी होगा वही कहलाता है विस्थापन, सिंपल बात है। तो विस्थापन क्या हो गया कि जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं और जहाँ तक आपको जाना है, ठीक है, दोनों के बीच की कौन सी दूरी? शॉर्टकट दूरी, ठीक है। शॉर्टकट जो दूरी होगी वही क्या कहलाएगी?
विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगा, सीधे ए से सी तक, यानी ए सी क्या हो गया यहाँ पे विस्थापन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, और ए से हम बी गए या फिर बी के बाद सी जाएंगे, है ना। ये क्या है आपका कुल दूरी है, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा कुल दूरी, और सीधे ए और सी क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। बताइए विस्थापन में ज़्यादा दूरी हम तय करेंगे या फिर कुल दूरी में, विस्थापन में हम कम दूरी, और दूरी में क्या हो जाएगा ज़्यादा दूरी। ये जो हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है, हवाई जहाज, ये सब कौन सा दूरी तय करता है, विस्थापन या फिर दूरी, विस्थापन या दूरी, दूरी पे। बताइए, देखिए होता ये है, विस्थापन में होता है, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है ट्रेन के माध्यम से, यहाँ से दिल्ली अगर जाना है ट्रेन के माध्यम से, आपको समय कितना लगता है 16 से 18 घंटा, 18 घंटा। चलिए चलते हैं उड़ करके, क्या होगा, कितना घंटा पहुँचते हैं 3 घंटा। तो देखिए कि यहाँ पे समय कम गया, क्यों आखिर, अगर दूरी तय करता पूरा नीचे से तो क्या होता, ज़्यादा समय लगना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि यह क्या कर रहा है, अगर यहाँ पे जो रेल जो है ना, ट्रेन नीचे से चल रहा है तो उसको बचा के चलना है सबका घर द्वार, लेकिन हवाई जहाज के लिए कोई बचाना नहीं, सबके घर के ऊपर से भी चल जाता है। हम लोग कुछ बोलते हैं क्या, क्यों ले गए हैं, नहीं ले गए, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, विस्थापन जो है ना कम दूरी तय करता है ना। तो विस्थापन का है ना बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज है। कम दूरी मतलब कि आप तय कीजिएगा, समय भी कम। यह क्या लिखिएगा कि दो वस्तु की न्यूनतम दूरी, दो वस्तु की बीच न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, तो दो वस्तु के बीच के न्यूनतम मतलब ये हुआ कि कम से कम कितना दूरी हो सकता है, ठीक है, कम से कम, ठीक है, जितना भी कम से कम हो सकता है ना वह कहलाएगा आपका विस्थापन, ठीक है। तो दूसरा में क्या लिखे थे, देखिए तो दिशा नहीं होता है, इसमें दिशा होता है, हमको बताना पड़ेगा कि किधर से शॉर्टकट चलना है, दाहिने से या बाएं से, ऊपर नीचे किधर से चलना है ना, इसमें आपको दिशा बताना होगा। तो लिखिएगा इसमें दिशा होता है, ठीक है, होना जरूरी भी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, किधर चलना है। इसमें दिशा होता है, इसमें दिशा होता है, ठीक है, इसमें दिशा होता है, इसलिए यह कौन सी राशि हो जाएगी, इसलिए यह सदिश राशि हो जाएगी, इसलिए यह सदिश राशि है। अगला क्या था, हाँ, इसे सूचित, है ना। देखिए इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसका क्या था, बीमा। देखिए इसकी बीमा जो है ना सेम टू सेम होती है, जो दूरी की बीमा है वही बीमा विस्थापन की भी होती है। तो क्या होती है, एल। एक और अगर लिखना है, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। वो सब मात्रक लिखे थे, क्या लिखे थे, अच्छा, हाँ, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। ये क्या है, मात्रक इसका क्या लिखेगा, मात्रक में क्या लिखेगा, मीटर, है ना, इसका भी मीटर, सेम टू सेम, जो उसका था ना वही इसका भी हो जाएगा मीटर, ठीक है। हाँ, विस्थापन जो है ना ये 0 हो सकता है, यह है 0 हो सकता है, ठीक है। यह जो है ना 0 विस्थापन कभी कभी 0 हो जाता है, जो उस दिन एग्जाम में आया था ना कि विस्थापन क्या हो गया था, 0 हो गया था, ठीक है। तो यह 0 हो सकता है, ठीक है। और कुछ लिखे थे क्या, नहीं लिखे थे ना, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। आप सूत्र ये लिख सकते हैं कि विस्थापन बराबर अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। विस्थापन से मतलब क्या, एकदम सीधा सीधा, जहाँ से आपको चलना है और जहाँ आपका लास्ट है ना, वहाँ से एकदम सीधा सीधा चले जाइए, ठीक है। चाहे बीच में किसी का घर आए उससे मतलब नहीं, तो तोड़ के सीधे जाइए, ठीक है। अगर कुछ भी है तो उसको पूरा जाइए ऊपर से, ठीक है। हो गया ना, इसको मिटाते हैं।
अब देखिए विस्थापन से संबंधित आपको क्वेश्चन कैसा देगा वो समझिए। बोलेगा क्या क्वेश्चन में, और अगर एक सरल रेखा है, ए है, बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे 0 किलोमीटर, यहाँ पे जब गए हैं तो 7 किलोमीटर, यहाँ पे गए हैं तो 19 किलोमीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक गया है, कोई व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है, तो बताइए इसका दूरी बताइए और विस्थापन बताइए क्या होगा। दूरी 7 और विस्थापन भी 7। तो इससे ये पता चल रहा है कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन होगा ना, यानी दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ए से अगर हम सी तक चले हैं तो दूरी और विस्थापन बताइए क्या होगा। ए से सी तक चले 19, दूरी और विस्थापन दोनों, हाँ, विस्थापन क्या होगा, क्योंकि इसकी जो दूरी है वही इसकी विस्थापन, इसमें कोई शॉर्टकट है क्या, कोई शॉर्टकट नहीं है, तो यही इसकी दूरी है, यही इसकी विस्थापन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, दूरी बराबर विस्थापन। चलिए ठीक है। अब अगर यहाँ पे कहा जाए कि ए से सी तक गया है और फिर से रिटर्न आ गया बी तक, तो अब बताइए दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। और दिमाग लाइए आप लोग, ए से गया सी तक और सी के बाद आ गया बी तक, तो आप बताइए दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। देखिए गया ऐसे सी तक और फिर से रिटर्न आ गया बी तक, तो आप बताइए दूरी विस्थापन दोनों बताना है। अमर का कहना है कि जितना दूरी है उतना ही विस्थापन होगा। आखिर कैसे, आप क्या सोचे हैं जिसके कारण आप बताएं कि जितना दूरी है उतना ही विस्थापन। बताइए आप क्या सोचे थे, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए आप क्या सोचे थे, बोलिए। हाँ सीधा आ गया और उसके बाद और फिर हाँ सीधा ऐसे चला गया। देखिए दूरी में आपको ये बताया गया था कि टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक गया तो टोटल हो गया 19, फिर से ये इधर से इधर आ गया तो ये हो गया दूरी, ठीक है। दूरी में सबको ऐड कर दिया जाता है। विस्थापन अभी तुरंत आपको बताएं कि शॉर्टकट दूरी, अभी कहाँ से शुरुआत और फिर जहाँ पे अंतिम है सिर्फ वही देखना है, बीच में वो कहाँ से आया कैसे आया उससे हमको मतलब नहीं है। शुरुआत किया कहाँ से, ए से, अभी है कहाँ अंतिम बिंदु, बी यहीं पे है, तो हमको एक इधर क्या किया उससे मतलब नहीं, बस सीधा रेखा खींचो यहाँ से यहाँ कितना 7 हो गया आंसर। ये क्या हो गया, विस्थापन, ये क्या हो गया, विस्थापन। कुल दूरी ऐसे जाके तब ऐसे आया है, तो यह क्या हो जाएगा, पूरा 19 और 7, 19 और 7 क्या हो जाएगा, पूरा गया 19, सॉरी 7 नहीं, पूरा 19 क्या था और इसके बीच के दूरी कितना है, 12 है, तो क्या हो जाएगा 19 और 12 31 है ना, तो 31 हो जाएगा। बात है समझ में, 31 हो गया आपका दूरी और 7 हो गया आपका विस्थापन। बात आया समझ में, ये था। चलिए अब अगर दोबारा अगर क्वेश्चन किया जाए कि गया है कोई व्यक्ति और फिर से रिटर्न यहीं पे चला है, आप बताइए दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। विस्थापन वही हो जाएगा, फिर ए से चला है सी तक गया और फिर से ए पे चला है, जहाँ से गया वहीं पे रह गया। हाँ तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन 0, कुछ नहीं है तो वही 0। हाँ चलिए, और उसके बाद दूरी कितना हो जाएगा, पूरा रहेगा, उसको लिखेगा लिखा हो ना 0 7 19, क्या हो जाएगा 19 गया फिर से 19 आ गया तो कितना 38, दूरी तय किया 38। और विस्थापन क्या कहता है कि भाई तुम गया और फिर से वहीं पे आ गया, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु वही, अंतिम बिंदु भी वही, तो क्या है दूरी, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गया। क्वेश्चन पूछे रमेश गया बाजार 5 किलोमीटर उसके दूरी पे बाजार था, फिर से आ गया घर, तो दूरी विस्थापन बताइए। रमेश गया घर से बाजार कुछ सामान लेने, ठीक है, और फिर से आ गया घर पे, तो बताइए दूरी और विस्थापन क्या होगा। 5 किलोमीटर 10 और, ठीक है, हाँ, तो विस्थापन क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि घर से गया घर में ही आ गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये हो गया आपका सरल रेखा पर। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दे ऐसे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 12 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। अब बताइए यहाँ से कोई व्यक्ति जो है ना ए से गया है बी तक, ए से गया है बी तक, तो बताइए इसका दूरी और विस्थापन बताइए क्या होगा। ए से गया है और बी तक, तो दूरी विस्थापन बताइए। ए और बी, हाँ अभी क्या बोले हैं, ए से बी तक गया है,
हाँ, तो विस्थापन क्या होगा ए से बी तक के लिए, और दूरी 5, विस्थापन भी 5। चलिए ठीक है। अब अगर हम कहेंगे क्या बी से सी तक गया है, तो बताइए सिर्फ बी से सी तक, तो दूरी विस्थापन क्या होगा, 12 ही होगा, दूरी विस्थापन दोनों। चलिए ठीक है। अब कहेंगे क्या कि ए से सी तक गया है, तो बताइए दूरी या विस्थापन बताइए। दूरी हो जाएगा 17 और विस्थापन हो जाएगा एसी हो जाएगा, डायरेक्ट वहां से एसी होगा। एसी हुआ तो एसी आगे कैसे आएगा, एसी फिर शॉर्टकट विस्थापन शॉर्टकट ना शॉर्टकट होगा। तो बताइए अंक पे बताइए कितना होगा, अब बात बताइए। 5 12 13 सिर्फ यही दो दिया हुआ है, अब ये कैसे पता चलेगा। आप तो यहाँ पे घर द्वार तोड़ के आ गए हैं, तो बताइए दूरी कितना तय किए हैं। 5 12 13 ठीक है ना, 5 12 13 दूरी हो जाएगा 17। कैसे 5 हो जाएगा, दूरी तो 17 है करे। हाँ, दूरी 17 है, 5 12 13 किलोमीटर, दूरी तो हो गया 13 किलोमीटर। बताइए विस्थापन क्या होगा, कितना पता है आप लोग। दूरी 15 अच्छा 12 5 17 होता है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। 13 होगा। हाँ, विस्थापन 13 आप लोग बता रहे हैं, कैसे बताइए। 5 12 13 हो जाएगा। हां तो पैसा का कम नियम कौन सा सी चार्ज है, बताइए, और कोई बताइए। देखिए 12 का स्क्वायर निकालेंगे। दूरी में कोई दिक्कत है क्या, दूरी तो ठीक है कि चलो ए से सी तक गया है, 5 हो गया, 12 हो गया, 17 हो गया। मेन यहाँ पे समझना है विस्थापन क्या होगा, बोलिए विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, कोई आइडिया। विस्थापन पूछ रहे हैं बस, विस्थापन क्या होता है। विस्थापन ये होता है कि जहाँ से चलना स्टार्ट किया है, जहाँ पे है वहाँ से एकदम सीधा रेखा खींच दो, शॉर्टकट दूरी। ठीक है, तो ये तो खिंचा गया, अब ये कैसे निकलेगा, मेन बात अब यहाँ पे ये है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, ये तो पता चल गया कि एसी है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा ये बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम आएंगे मैथ का सूत्र लगाएंगे। मैथ यहाँ पे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होता है ना ऐसा, तो याद रखिएगा जहाँ भी समकोण बनता है ना, उसके ठीक सामने वाला जो होता है ना भुजा, उसे एज कहा जाता है, यानी कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और ये दोनों में से कोई एक होता है लंब और कोई एक होता है आधार। अगर मान लेते इसको लंब मानेंगे तो ये हो जाएगा आधार। ठीक है, सूत्र क्या होता है, जब त्रिभुज आ जाएगा और एगो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, क्रॉस करता रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ सूत्र लगता है h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, अब तो एच निकल सकता है, क्या होगा बताइए, तो पूरा करके बताइए, पूरा करके बताइए। हाँ, यानी p के जगह पे कितना, 5 के स्क्वायर 25, फिर 12 के स्क्वायर 144, 25 और 144 169 169, और रूट से जब बाहर आएगा तो 13। चलिए, कहने का अर्थ ये हो गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जुटेगा तो क्या हो जाएगा 169, है ना, बाहर निकलेगा तो 13। यानी ये हुआ कि एसी का मान क्या आ गया, 13। यानी कि शॉर्टकट जो दूरी है विस्थापन, वह कितना आया है 13, और कुल दूरी कितना आया है 17। ये बात आया समझ में। चलिए, अब यहाँ पे आपको और जब डिफ़िकल्ट करेगा तो क्या कहेगा वो सुनिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, इसको नोट कीजिएगा कि हो जाएगा, याद रहेगा ही। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपको फंसाएगा क्या, ये 8 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे समकोण बन रहा है। ठीक है, अब बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, डाल दीजिए, ए से है ना, हाँ नाम दे देते हैं, ए बी सी हो गया था, डी हो गया, ई हो गया, ए से ई तक आना है। तो बताइए कुल दूरी क्या होगा, कुल विस्थापन क्या होगा, विस्थापन और दूरी बताना है आपको, सिंपल बात बताइए। 40। अच्छा, दूरी हो गया 40, दूरी हो गया 40। दूरी के लिए आप क्या किए हैं, तो 5 जोड़े होइएगा, और क्या जोड़े हैं 12, और फिर 8, उसके बाद 15, कितना आ गया 18, 12 8 20, और 15 और 5 20, यानी 40 किलोमीटर। अब विस्थापन बताइए, विस्थापन बताइए,
पूरा पूरा विस्थापन 17, विस्थापन 17 और लोग नहीं, आप हम टोटल पूछ रहे हैं विस्थापन क्या होगा, सीधे बताइए। ए से लेके ई तक, यहाँ तक पूछा जाता तो एक ही रहता, और सी से ई तक पूछा जाता तो ये भी अलग रहता। यहाँ पे ए से ई तक, 13 आएगा, यहाँ से 17 आएगा। तो ये पूरा कैसे चलेगा? शॉर्टकट जब इसको चलना होगा तो ऐसे जा करके तब ऐसे जा करके तब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये इसका शॉर्टकट दूरी है, ये अगर इसका शॉर्टकट दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक के कितना आया था 13, और यहाँ से यहाँ तक आएगा 17। कैसे? 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, जोड़िएगा तो 289, बाहर जब रूट से बाहर आया तो 17, ठीक है 17 आ गया। अब 13 और 17 कितना होता है? विस्थापन हो जाएगा 13 प्लस 17 बराबर 30 किलोमीटर। बात आया समझिए, ये हो गया। चलिए अब अगर क्वेश्चन पूछे, ये तो हो गया त्रिभुज पे, अब आगे देखिए आगे कैसे पूछेगा। आगे आपसे पूछेगा क्या? एक आयताकार प्लॉट है, यानी खेत है कोई, एक किसान जो है ना ए से चलना ऐसे प्रारंभ किया, बी तक गया, सी तक जाएगा, डी तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो 1 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ½ किलोमीटर है, मतलब 1 बटा 2 किलोमीटर, ठीक है। वो पूरा ट्रेवल किया है, कहाँ से? ए से चला है और फिर से ए पे ही आ गया है, ए से चला ए तक ही आ गया। तो बताइए विस्थापन बताइए और कुल दूरी बताइए। ए से चला और फिर से ए पे आ गया, विस्थापन 1 हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जीरो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ। 3 होगा, 3 होगा, दूरी क्या हो जाएगा? 3 3 कैसे? सर 1 किलो है तो यहाँ 1 आएगा, बराबर में है ना? हाँ डेढ़ 1.5 है, हाँ ये आधा है, क्या है? आधा। तो इधर भी आधा तो इधर भी आधा, तो आधा आधा 1 हो गया, और इधर 1 और फिर इधर भी 1, तो क्या हो गया? 3। चलिए तो यानी कि दूरी हो गया 3 और विस्थापन 0। दूरी बराबर 3 और विस्थापन हो गया इसका 0, क्योंकि वहीं से चला वहीं पे ख़त्म हो गया। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह था 3 किलोमीटर, ठीक है, इसको 4 कर दो, ये था 4 किलोमीटर और ये था 3 किलोमीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति है, सुनिएगा ध्यान से, कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट किया ऐसे, और 2 चक्कर लगा के और तीसरा चक्कर में सी तक पहुंचा है, तो विस्थापन और दूरी बताइए। 3 चक्कर लगाया है, चक्कर कितना है? 3 चक्कर, चक्कर 2 ही चक्कर है, 2 चक्कर है और सी तक पहुंचा है, 2 चक्कर के बाद सी तक पहुंचा है, 2 चक्कर पूरा लगाया और तीसरा चक्कर जब चल रहा था तो सी तक पहुंचा है। तो बताइए आप 2 चक्कर सी तक पहुंच करके दूरी बताइए और विस्थापन बताइए। 35 होगा, दूरी और विस्थापन, विस्थापन 0 हो जाएगा। 0 के 0, आप विस्थापन जो नहीं होगा। 2 चक्कर लगाने के बाद सी तक पहुंचा हुआ है, 2 चक्कर लगा दिया तब सी तक पहुंचा है। दूरी तो हो जाएगा 35। अब दिमाग लगाइए, 5 होगा सर जी, विस्थापन 5 होगा, सीधा दिमाग लगाइए, क्या? हाँ सी तक गया है, विस्थापन इससे 5 हो जाएगा, दूरी 35 हो जाएगा। बताइए आपको। सर 2 वाला विस्थापन 2 में बना है। हाँ दिमाग लगाइए, लास्ट 2 बार करेगा और लास्ट 1 बार ना होगा कहीं, 5 होगा, दिमाग लगाइए आप। विस्थापन 5 होगा। देखिए अब जो आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपका ब्रीथ पे क्वेश्चन है, ये ब्रीथ है, इस ब्रीथ में यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, ये जो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए से बी तक की दूरी है 42 किलोमीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति है ना ए से चल करके बी तक पहुँचा है, ठीक है, तो बताइए दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा? ए से चल के बी तक गया है, तो बताइए दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा? विस्थापन तो 42 हो जाएगा। दोनों सेम ही होगा, दोनों सेम होगा। दोनों सेम होगा। दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा? इतना जा रहा है कि सीधे जा रहा है? इंडिया हाँ देखिए नीचे से गया हुआ है हाँ इससे। सर, विस्थापन से 42 से 42 जाएगा। 8 से 3 तक 42। 42 सिर्फ ऐसे हम नापे हैं, ऐसे जब नापे थे ना तो 42 किलोमीटर था, और आपसे पूछा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसे चला है, मतलब इस रास्ते से चला है ऐसे, 66 हो जाएगा। तो बताइए कि क्या होगा, मतलब ऐसे चल रहा है, इस माध्यम से चल रहा है, तो आपको बताना है, और बी तक पहुंच गया है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि दूरी क्या होगा, विस्थापन क्या होगा? दूरी क्या हो जाएगा? 66, हाँ, विस्थापन 42, कैसे? देखिए हाँ ए से बी तक जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ पूरे वृत्त का आधा चले हैं, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, इसका आधा चलेगा तो 2 से 2 कट गया, तो पाई आर सिर्फ बच गया, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा? 42 का आधा, क्योंकि 42 तो पूरा व्यास है ना, तो क्या हो जाएगा? 42/2
7 से कटेगा तो 7 6 42, 2 से कटेगा तो 3, 22 3 66। यानी ये हुआ कि यह 66 क्या आया है, दूरी आया है। यह क्या आ गया, दूरी आ गया। ए से बी तक की दूरी आ गया। विस्थापन पूछ रहा है तो कहता है शॉर्टकट क्या हो जाएगा 42, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए ठीक है। इसी में क्वेश्चन कहेगा क्या, 2 चक्कर लगाकर बी तक पहुँचा है, 2 चक्कर के बाद बी तक पहुँचा है, 2 चक्कर के बाद बी तक पहुँचा है। अब बताइए दूरी विस्थापन क्या होगा। दो चक्कर लगा दिया है, ए से चलना स्टार्ट किया है। हाँ, ए से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्टिंग बिंदु है, ठीक है। और 2 चक्कर लगा के और तब फिर बी तक पहुँचा है, 2 चक्कर के बाद बी तक पहुँचा है। अब बताइए दूरी क्या होगा विस्थापन का, लगाया है ना। तो सबसे पहले तो ये निकाले कि एक चक्कर में कितना दूरी होगा। एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, परिधि क्या होता है 2πr। इसमें जब 2 चक्कर लगाएगा और फिर जाएगा ए से बी तक, मतलब फिर से इसका आधा है ना, एक चक्कर का आधा। एक चक्कर का आधा का मतलब क्या हुआ, 2πr का भी आधा, यही हुआ ना। ये क्या हो जाएगा 4π, अब प्लस में क्या हुआ 2 से 2 कट गया तो 1 और पाई, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा 4πr प्लस πr, क्या हो जाएगा 5πr। यानी सिंपल में आपको निकालना क्या है 5πr। 22/7 उन्हें r का मान 42/2, क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 21 बार में, 7 से कटेगा 3 बार में। अब क्या हो जाएगा 22 3 66, 66 गुने 5 यानी कि 330 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 2.5 चक्कर में है ना, 2 चक्कर के बाद बी तक गया है। हाँ, अब क्या होगा कि यहाँ पे 330 किलोमीटर जो है ना, यह क्या है, इसका दूरी आ गया, ठीक है। अब इसका विस्थापन पूछा जाएगा तो ए से चलना स्टार्ट किया है और कहाँ तक गया है, लास्ट बी तक गया है। तो बस ए से सीधा रेखा खींच दीजिए, बी तक कितना गया 42 किलोमीटर। चलिए ये हो गया, ये बात है समझ में। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा, सो देखिए। कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब इसको हम सीधा करते हैं। 42 ही था, पूरा यहाँ से यहाँ तक 42 ही था। चला है कैसे, एक चक्कर लगा करके और ये सी तक पहुँच गया। एक चक्कर पूरा करके ए से चलना स्टार्ट किया है, एक चक्कर पूरा लगा करके और सी पे स्टॉप हो गया, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन बताइए। एक चक्कर ही लगाया है और साथ में सी तक पहुँच गया। एक चक्कर, हाँ, एक चक्कर के बाद सी तक, ठीक है। तो आपको दूरी और विस्थापन दोनों बताना है। अब बताइए कितना आया। देखिए एक चक्कर के बाद सी तक गया है ना, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया 2πr। एक चक्कर का मतलब 2πr और फिर सी तक गया है, मतलब ये हुआ कि 2πr का कितना 1/4। चलिए अब क्या हो जाएगा 2πr आप प्लस में πr/2, यही है ना। पूर्णांक वगैरह तोड़ जाए तो क्या जाए 2 दूना 4, 4 और 1 5, ये ना होगा 5πr/2, यानी 5/2 22/7 गुने r का मान कितना 21। 7 3 21, 2 से कटेगा तो 11, 11 33, 33 गुने 5 क्या आ जाएगा 330 का आधा 165, है ना, 165 किलोमीटर। ये आपका दूरी आया है, यह आया है आपका दूरी। चलिए आप डायरेक्ट यहाँ भी पाई का आर का मान बैठा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे विस्थापन निकालना है। विस्थापन कैसे निकलेगा, आप लोग कितना बताए हैं पहले बताइए। 33 सभी लोग का आपको बताया ये गया था विस्थापन में कि शॉर्टकट दूरी। क्या शॉर्टकट दूरी यही है, अंतिम बिंदु यहाँ है, ए प्रारंभिक बिंदु यहाँ। स्केल भिड़ाइएगा तो स्केल में तो ऐसे बैठ जाएगा। शॉर्टकट दूरी क्या होता है, पूरा सीधा रेखा खींचा जाता है ना। तो ए से सी तक जब खींचिएगा तो ऐसे ही खींचा जाएगा। सीधा रेखा क्या टेढ़ होके आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं आएगा। विस्थापन क्या कहता था, हम सीधा सीधा जहाँ भी है अंतिम बिंदु, जहाँ शुरू वाला बिंदु बीचों बीच एकदम खींच दीजिए। तो ये क्या होगा ए पर से सीधा सीधा तो रेखा तो ये हो जाएगा। तो आपको तो ये निकालना था और आप तो 33 ए निकाल बैठे हैं, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर बताइए आप बताइए। वही तो दिमाग लगाना है आपको, अब यही तो सोचना है आपको। अगर ये पता चल जाएगा तो हो जाएगा काम, यही ना। याद कीजिए वृत्त में क्या होता है कंडीशन,
त्रिज्या के लिए क्या है कंडीशन, व्यास के लिए? याद कीजिए, मैथ का रूल, वृत्त का रूल। कोई भी वृत्त में, कोई भी वृत्त हो, उसकी जो त्रिज्या यहाँ पे अगर जितनी होगी लंबाई, क्या उतना ही लंबाई यहाँ होता है, क्या अलग होता है? यहाँ पे, इधर, इधर सब वही होगा। तो आप दिमाग लगाइए ना कि यहाँ पे अगर केंद्र है तो यहाँ से अगर इधर आ रही तो कि क्या होगी? पूरा 42 है तो आधा क्या हो जाएगा? 21, आधा आ गया 21, इधर भी 21 हो जाएगा, इधर भी 21, ऊपर चलेंगे तो ये भी 21, सब जगह 21 ही होगा। तो बताइए अब क्या होगा? दिमाग लगाइए, क्या होगा? 29 होगा। एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना। क्या कहावत है ना, जल्दबाजी काम शैतान का, इसलिए जल्दबाजी नहीं कीजिए, थोड़ा समय लीजिए। 21 ही होगा। अरे वाह क्या बात है। कभी भी कर्ण जो है ना लंब और आधार के बराबर नहीं होता है बुआ मेरे, समझे, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं होता है बराबर। लंब और आधार से थोड़ा जरूर आगे रहता है। क्यों? क्योंकि कर्ण कौन था, याद है? कर्ण कौन था? एक कहानी कहे थे आपको, याद है? कर्ण कौन था? बोलिए, किसके? हाँ, कुंती के पुत्र था। कौन पुत्र था, बड़ा कि छोटा? बड़ा था। तो बड़ा भाई जो है कभी क्या छोटे के बराबर हो सकता है? नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुंती का पुत्र था कर्ण, कर्ण सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? 10 चुरा लिया है क्या किसी का? बताइए क्या होगा? चलिए दूरी को मिटाते हैं, हो जाएगा, बताइए। सर 29-30 के बीच में आ रहा है। मोबाइल के है फिर भी नहीं आ रहा है एक्यूरेट। मोबाइल नहीं देखा। अगर आप लोग को मोबाइल दिया जाए तब पर भी एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं। 30 सीधे 30। अच्छा चलिए, नहीं एक्यूरेट की बात करें, आपके पास मोबाइल है भी, यूज कर रहे हैं कभी, तो क्या आएगा? अच्छा चलिए ठीक है। देखिए तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या समकोण त्रिभुज? यह क्या हो गया? आधार इधर हो गया आपका लंब, या फिर ये हो गया आधार तो ये हो गया लंब। तो 21 और 21 से तो आप लोग क्या कीजिएगा, 21 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा रूट, यही ना होगा। अब क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर 441 प्लस 441 क्या हो जाएगा? 882। इसको देखो जोड़ने पर 841 आ गया। 41 रुपया को गायब कर दिया। ठीक है, हाँ, ये क्या आ जाएगा? 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में अगर लेते हो हम 29.5 मान के चलते हैं। ठीक है, 29.5 के लगभग में आ जाएगा। बात है समझिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा देगा क्वेश्चन, है ना। अब इसमें अगर क्वेश्चन देगा वृत्त में, ठीक है, तो क्या देगा? लगभग यही आपको देगा। ठीक है, विस्थापन, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, यहाँ तक का क्वेश्चन तो बन जाएगा। हाँ, तो देखिए 3 को बात यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को कि दूरी जो है ना, दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है। दूरी के बराबर क्या होगा? विस्थापन होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दूरी और विस्थापन में से बड़ा कौन होगा? दूरी बड़ा होगा किससे? विस्थापन से। ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा कि या तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर होगा, और नहीं तो दूरी बड़ा होगा विस्थापन से, है ना। तो इसको अगर एक लाइन में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दूरी बड़ा है विस्थापन से। ठीक है, और एक और चिन्ह खींच दीजिए जिसका बराबर है। ठीक है, दोनों एक ही में हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यह क्या है? बराबर है, और ये क्या है? बड़ा है, विस्थापन से बड़ा होता है। ठीक है, दोनों बात को ध्यान रखना है। विस्थापन जो है ना कभी कभी क्या होता है? 0 भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, एकदम फिक्स है। ठीक है, अटल सत्य है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आज भर इतना ही रहने देते हैं क्या? इसके आगे आपको चाल और वेग, और तब आपका त्वरण, ये तीनों आपका आ जाएगा। ठीक है, चाल, वेग और त्वरण, तो ये हो जाएगा आपका लगभग इसमें खत्म, तब आगे जो करेंगे। ठीक है, इस का जो आपको जो क्वेश्चन है ना 9th में मिल जाएगा, और जो न्यूमेरिकल का किताब वगैरह होगा उसमें से आप देखिएगा तो विस्थापन और जो है ना क्या, विस्थापन और वेग क्या था? दूरी और विस्थापन, ये दोनों से संबंधित क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, ग्रुप में देख लीजिएगा आप लोग, और नहीं तो 9th की किताब होगा वहाँ से बना लीजिएगा। सिर्फ अभी ये पढ़ाएं तो ये दोनों का सॉल्व कीजिएगा।